मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह बखैर। आप लगता है आज आप अकेली हैं? बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं अकेली हूँ, लेकिन अब आपने मुझे ज्वाइन कर लिया तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपना ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये हमारे प्लेयर्स को भी दें। बीमार हो गए, क्या मसला है इनको? ये खाने खा रहे हैं, ज्यादा घूम फिर रहे हैं, पहले अनफिट थे, अब उसके बाद वायरल बुखार हो गया है, ये तो मामला नहीं सही। आपने प्रिस्क्रिप्शन की बात की, कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान। अगर मैंने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दी तो कबाड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं क्रिकेट के हवाले से जरूर आपको बता सकता हूं कि कुछ प्लेयर्स को जरूर वायरल फीवर हुआ था, लेकिन इस बात के कभी इम्कान है कि 20 तारीख को मैच है और अभी 1-2 दिन बाकी हैं तो वो फिट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम में चेंजेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसामा मीर को खिलाया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि शायद नायब कप्तान शादाब खान को रेस्ट करा दिया जाए। तो अभी तक इत्तलात यही है। कल आज फुल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की, तो आज प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। और आपने खानों की बात की तो बेंगलोर में, चूंकि साउथ इंडिया है, वहाँ इडली वड़ा सांबा, मैं गया हूँ बेंगलोर में, वो मिलता है। चावल के आटे का बना हुआ डोसा, इडली, वो सारी चीजें मिलती हैं। तो ये यकीनन अवॉइड कर रहे होंगे चावल की चीजों से, क्योंकि इनको अपना डाइट प्लान भी रखना है। डॉक्टर साहब भी साथ गए, में टीम के असल डॉक्टर सोहेल सलीम। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और कल जिस तरीके से आपने इंट्रो में जिक्र किया अरमला, कि जिस तरीके से कल अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, मुझे तो लगता है कि अभी आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। मिर्जा वही बात हम करें कि इतने इस टूर्नामेंट, इतना अनप्रिडिक्टेबल सा टूर्नामेंट है, कौन सी टीम कब किस तरह से परफॉर्म करती है, यू नेवर नो। जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान हरा देगा, और कल नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया। तो इसमें कोई भी टीम, इसको हम लाइट नहीं ले सकते। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आगे ऑस्ट्रेलिया है या दीगर टीम्स हैं, तो नीदरलैंड्स की टीम भी तो फिर स्ट्रॉन्ग हुई जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। बिल्कुल नीदरलैंड को क्रेडिट जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो क्वालिफाई करने के बाद बेचारों को कोई भी टीम वनडे नहीं खेलने के लिए आई इनसे। तो ये बहुत पहले जो है वो इंडिया आ गए और आकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया कि अरमला, यहाँ काफी लड़के साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं जो नीदरलैंड की, जिन्होंने नेशनलिटी ले ली है और उनको क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है। तो कल कुछ साउथ अफ्रीकन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इनका कप्तान स्कॉट एडवर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नीदरलैंड आ गया। तो कल जो साउथ अफ्रीकन ने परफॉर्म किया, उसको तो यही कह सकते हैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल साउथ अफ्रीका को कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि जीत जाए, वो नीदरलैंड जीत जाएगा, लेकिन नीदरलैंड जीत गया। अब आइंदा आने वाले मैचेस की, जिस तरह आपने अरमला बात की, पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकती है। नीदरलैंड और श्रीलंका से तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अब जो टीमें आ रही है, खास तौर पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वो पाकिस्तान को टफ टाइम देंगी। आज बांग्लादेश का मुकाबला हो रहा है, लेकिन वो टफ टाइम देंगी ये दो टीमें। और 20 को तो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन 23 को असल मुकाबला होगा अफगानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान चेन्नई में। और अफगानिस्तान ने हराया है इंग्लैंड को, तो उसका मोरल जो है बहुत अप है। तो अब देखिए, अप्स एंड डाउन आएंगे। लोग यकीन नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप पर। लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, जानबूझ के हार गए। जिस तरीके से कल रन्स बने, आखिरी 9 ओवर्स में 102 रन्स बने, जिस तरीके से नीदरलैंड ने मार लगाई, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में गैर मुतवक्का नताइज की तवक्को है। गैर मुतवक्का नताइज की तवक्को। मिर्जा साहब, अभी आपने खुद कहा कि इस वर्ल्ड कप पे कोई यकीन नहीं कर रहा। आप वाकई, मतलब कोई भी मैच हो रहा है, कोई भी स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंडिया ने इसको ऑलरेडी इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया था कि अब कोई टीम ज्यादा स्कोर करती है या कम करती है तो उस पर डाउट ही होने लग जाता है कि क्या सिचुएशन है। दो के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद हमारी उस तरह से डिस्कशन नहीं हुई, और हमने अहमदाबाद के अंदर जो मैच खेला, मिर्जा साहब, आप कुछ अच्छा उसमें प्रेसिडेंट सेट नहीं हुए, चाहे वो क्राउड को लेकर हुए हो या दीगर चीजों को लेकर हुए हो। पाकिस्तान का चूंकि आपने कहा कि मैचेस हैं, पहले तो अहमदाबाद स्टेडियम के ऊपर मैं चाहूंगी, वहां पे जो प्लेयर्स के साथ सलूक हुआ है उस पर आपका कमेंट जरूर लूं मैं। बिल्कुल, भारत अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है और
वो कहते हैं कि तमाम कौमियतों को बराबर के जो है हुकूक हासिल है, लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी हुकूमत आई है अरमला, उसके बाद से हालात जो है वो बजाय बेहतर होने के बिगड़ते चले जा रहे हैं। और आपने अहमदाबाद की बात की, जिस तरह से श्री राम के वो नारे लगा रहे थे और रिजवान को जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। और दिलचस्प बात यह है कि 1 लाख से ज्यादा लोग तो अंदर मौजूद थे, बाहर जो लोग लाइन में लगे हुए थे उनके मोबाइल चोरी हो गए। 1000 के लगभग मोबाइल चोरी हुए अहमदाबाद में, और मीडिया के लोगों के भी मोबाइल चोरी हुए। गोल्ड प्लेटेड मोबाइल भी चोरी हो गया। जी, खातून का जो एक्ट्रेस बड़ी मकबूल है पाकिस्तान में, हमारे प्लेयर के से रिलेट किया जाता है उनको अक्सर। हाँ, वो अक्सर बहुत ही मशहूर है, लेकिन आपने तो गोल्ड प्लेटेड मोबाइल नहीं लिया ना। नहीं मिर्जा साहब, नहीं, अब सादा मोबाइल रखना इतना मुश्किल हुआ है, आप गोल्ड प्लेटेड की बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब, ये आपने चोरियों वाली बात की तो बड़ी अजीब सी बात है। सिक्योरिटी हो या वहाँ पे लोगों में कोई इतने एथिक्स ही नहीं है कि मैच देखने आए हैं, ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये तो लोगों को, आपको पता है कि पूरा इंडिया जो था वो अहमदाबाद आ गया था, और लोगों के लिए मौके थे। आप देखें ना, सब कॉन्टिनेंट के 2 ममालिक हैं, माइंडसेट तो तकरीबन एक ही जैसा है। पाकिस्तान में क्या होता है कि जनाजे में लोग जाते हैं, मोबाइल निकल जाता है। मेरे बेटे का मोबाइल निकल गया जनाजे में, तो लोग तो किसी चीज को नहीं छोड़ते। तो ये माइंडसेट ऐसा हो गया है लोगों का, क्रिकेट मैच को भी अब नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अहमदाबाद की हम बात कर लेते हैं अरमला के। अहमदाबाद में सिर्फ एक पाकिस्तान का सपोर्टर हाजी मोहम्मद बशीर, जो कि शिकागो से आए हुए जो हर जगह होते हैं, वो मौजूद थे, और उसके अलावा एक आध उनके साथ कोई और आ गया था। पूरे स्टेडियम में 2 पाकिस्तानी थे। तो आप इससे अंदाज, जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे वो तो आज के अमेरिकन नेशनल है मोहम्मद बशीर, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि उन्होंने वीजे नहीं दिए। हमारे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब खुद भी वहां मौजूद है, उनकी अहलिया भी मौजूद है, उनकी फैमिली भी वहां मौजूद है। माना वो अपने खर्चे पे गए, नो डाउट इन दैट, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके वीजे कैसे लग गए? वो जो 250 तमाशाइयों का मुआहिदा किया था आईसीसी से, आईसीसी ने वो कहाँ गए कि वाघा बॉर्डर के रास्ते जाएंगे? हालांकि उनके साहबजादे भी वाघा बॉर्डर के रास्ते गए ज़का अशरफ के। तो और फिर जर्नलिस्टों को रुला रुला के वीजे कुछ को दिए गए, कुछ अभी भी इंतजार में। तो बड़ा मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया है बीसीसीआई ने और भारतीय हुकूमत। तो मिकी ऑर्चन ने भी तो सवाल से कंप्लेन की कि ऐसे लग रहा था कि इंडिया बीसीसीआई का कोई सीरीज खेल रहे हैं हम, अदरवाइज वर्ल्ड कप वाली तो बात नहीं थी। और उस पर एतराजात भी हुए, सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चली कि भाई ये क्या बात कर दी इन्होंने, दो के इंडिया ने उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया। मिर्जा, पाकिस्तानी टीम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपने टीम चेंजेस का आगाज में गुफ्तगू में कहा था कि उसामा मीर को खिलाएंगे, फखर जमान के हवाले से आई एम नॉट श्योर, आप ही बेहतर तौर पे बता सकते हैं। आप क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम की आइंदा आनी चाहिए, वो बड़ी टीम्स हो या नॉर्मल टीम्स हो? वैसे तब कोई भी टीम छोटी नहीं है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए अरमला, सबसे पहले तो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक एक्सपोज हो गया। ये दोनों अच्छे बॉलर हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शादाब खान की परफॉर्मेंस देख लें, उन्हें वाइस कप्तान बनाया हुआ है, और फिर उसके अलावा मोहम्मद नवाज को देख लें। लोग कहते हैं ये T20 के बॉलर्स हैं, ये 4 ओवर्स बड़े अच्छे कर सकते हैं, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनफॉल है उसमें। तो अब पाकिस्तान एक तो उसामा मीर को खिला सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कभी इम्कान है। फिर उसके अलावा पेस बॉलिंग के शोबे में भी शायद पाकिस्तान अपने पेसर को मोहम्मद वसीम, जिनको लोग मथन चक्रवर्ती कहते हैं, काफी अच्छे से टीम के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। एक खिलाड़ी उन्हें कह रहा था कि इकबाल भाई उसने चेने वेने गले में ऐसे डाली हुई कि जैसे वो मथन चक्रवर्ती है। तो मोहम्मद वसीम जो है वो भी, उसका भी चांस है, टैलेंटेड है, लेकिन उसको इतने अरसे से लेकर घूम रहे हैं, या तो खिलाएं या तो सैर कराते हैं। और वो सर पे वो उनको जो पहनाया जाता है, आपने देखा है शॉल पहनाई जा रही है खिलाड़ियों को, और वो तो शुक्र है तिलक नहीं लगाई गई, वरना इंडिया में जब भी कोई टीम आती तो सर पे तिलक भी लगाई जाती है। लेकिन हालात ऐसे, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम गिरी हुई टीम है और पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया के खिलाफ ठीक है हार गई, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और इस टूर्नामेंट में बहुत सारी जो है गैर यकीनी चीजें होने जा रही हैं। गैर यकीनी, वैसे आप बड़ी अजीब सी बातें कहते हुए कि इंग्लैंड की टीम हल्की है, ऑस्ट्रेलिया की टीम हल्की है, कहते हुए सुनने में इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि इन टीम्स को हम बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम समझते हैं हमेशा से। ये तो बीस्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के। बाद मिर्जा साहब, दूसरी जानिब थोड़ा सा क्रिकेट ही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स बड़े अच्छे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर फीमेल हो, और अब उन्होंने जो एक आयरिश कोच रखी है, आयरिश विमेन क्रिकेटर जो साबित थी, उनको बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है मुल्तान सुल्तान्स ने। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छे ट्रेंड सेट कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज।
बिल्कुल मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज अच्छे ट्रेंड सेट कर रही है, क्योंकि आलमगीर तरीन मरहूम, उनका तो इंतकाल हो गया, वो चला रहे थे मुल्तान सुल्तान, जहांगीर खान तरीन के बड़े भाई थे। लेकिन अब मुझे लगा है कि अली तरीन जो जहांगीर तरीन के साहबजादे हैं, जो इलेक्शन भी लड़े, उनका बड़ा इंटरेस्ट है। Yes. और वो जो इंग्लैंड में भी रहे हैं, वो डेवलपमेंट प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बड़ी तवज्जो देते हैं। तो मुझे लगता है कि अली तरीन का आइडिया है कि मुल्तान सुल्तान में कोई नई चीज की जाए। आपको पता है मुल्तान सुल्तान के साथ एंडी फ्लावर भी वाबस्ता रहे, तो कुछ नई चीज करने जा रहे हैं और डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी अच्छी। अब एक सवाल पैदा होता है कि मोहम्मद रिजवान क्या आयरिश खातून की कोचिंग में क्या करेंगे? क्या वैसे साहब आपने क्या बात निकाली है, वैसे मैंने ये नोटिस नहीं किया था। यू आर सो राइट। हाँ, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि जब वो इंटरव्यू भी मेल प्रेजेंटर को देते हैं, फीमेल प्रेजेंटर को एक दफा उन्होंने इंटरव्यू दिया, मुंह उधर करके, हाँ मुंह उधर करके किया था, जैनब उनके पीछे खड़ी हुई थी। हाँ, तो अब आप देख लें कि रिजवान के लिए क्या होगा, क्योंकि वो तो मेन प्लेयर है मुल्तान सुल्तान के। लेकिन ये यकीनन अभी इसको सेटल करेंगे अली तरीन किसी भी कुछ ना कुछ अली तरीन इसका कोई हल सोचेंगे तो सही, क्योंकि इतने मेन प्लेयर को अगर इस तरह वो अनकंफर्टेबल हैं तो जाहिर है कि उन पे होगा। मिर्जा जो रिजवान की, मोहम्मद रिजवान की आपने बात की, इनकी नमाज पढ़ने पे जो एतराज हुआ था और एक वकील साहब ने कोई दरखास्त भी दे दी है, मतलब ये अब इस बातों पे भी प्लेयर्स को निशाना बनाया जाएगा। वही मैं शुरू में मैंने अरमला कहा ना आपको कि एक भारत सेकुलर मुल्क अपने आप को कहता है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी हासिल है। तो आप देखें, अगर उसने नमाज पढ़ ली, कौन सा ऐसा गुनाह सरजद कर लिया? गेम नहीं, मतलब खेल को रोका नहीं गया, स्पेशली रुका हुआ था खेल, उस वक्त उसने पढ़ ली। आप फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की मिसाल ले लें। मोहम्मद सलाह तो जब वहां पर वो इंग्लैंड दूसरे यूरोपीय ममालिक में जहां पर के मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर आज़ादी है, यहाँ पर आज़ादी है, वो मोहम्मद सलाह भी नमाज पढ़ते हो, देखा मैंने की तस्वीर। तो ये तो इनका मुतासिबाना रवैया है, मोदी गवर्नमेंट की फाशिस्ट हुकूमत को ये रिफ्लेक्ट एक्सपोज होती है इंडिया की ऐसी हरकतों से उनकी जो स्टेट है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। वैसे तो इतनी लाइटर टोन में बातें होती है, मजा आता है क्रिकेट पे बात करने का। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के हवाले से बोली थी, पाकिस्तान फ्राइडे को मैच खेलेगा अपना और देखते हैं क्या बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच है।